दूसरी पॉइंट आप इसका लिखोगे, दूसरा पॉइंट दैट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप राइट करिए, लिखिए इन हाइपर कॉन्जुगेशन, इन हाइपर कॉन्जुगेशन delocalization, in hyperconjugation delocalization in hyperconjugation delocalization of sigma electrons, delocalization of sigma electron delocalization of sigma electron of CH bond, of CH bond, of CH bond of an alkyl group, of an alkyl group of an alkyl group directly attached to an atom of an alkyl group directly attached to an atom of directly attached to an atom of unsaturated system, unsaturated system, or to an atom, or to an atom within, or to an atom with an unshared p orbital, unshared p orbital. This is the definition. Definition आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई जो है एक सिस्टम है, सपोज करो सी डबल बॉन्ड सी, या जो है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों सिस्टम है मान लीजिए आपके पास, और इस सी डबल बॉन्ड सी पे अगर कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है, या जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे अगर कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है CH बॉन्ड का, वो कॉन्जुगेशन शो करेगा इस सिस्टम के साथ। ठीक है, कल हमने देखा था कि ये जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो क्या होता है, इसके बारे में कल हम देखे थे। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 है। पहला पॉइंट था इट इज ए स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन इन व्हिच मॉलिक्यूल शुड बी स्टेबलाइजेस। सेकंड जो पॉइंट आपकी डेफिनेशन थी, it involve delocalizations of sigma electron of CH bonds of an alkyl group directly attached to a unsaturated system like alkene or alkyne or unhybridized carbon atom like carbocation, like carbocation। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइपरकॉन्जुगेशन। अक्सर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है, आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो खासकर प्रैक्टिकल में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। प्रैक्टिकल वाइवा अगर आपका होता है तो बी केयरफुल कैसे इसको आपको आंसर देना है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सर एक सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं CH3 में, जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है,
वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है किसी एल्कीन के साथ या किसी ऐसे कार्बन के साथ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। बस इतना ही आपको बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। तो सपोज करो, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूं, दैट इज ए कार्बन। इस कार्बन पे आपने 3 हाइड्रोजन शो कर दिया, ठीक है। कार्बन पे आपने 3 हाइड्रोजन सेव कर दिया, तो इसमें आपके पास क्या है, CH के 3 बॉन्ड है जिनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप सपोज करो कि इसको आपने किसी ऐसे सिस्टम से लिंक कर दिया, ऐसे कार्बन से लिंक कर दिया जिसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायन, मैंने कल पूछा था कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप सबने बताया था कि sp2 मींस एक p ऑर्बिटल इस कार्बन के पास जो है अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। और सपोज करो कि ये जो आपका है ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है, दिस इज द एम्प्टी p ऑर्बिटल। आप इसे राइट करेंगे एम्प्टी p ऑर्बिटल। एम्प्टी p ऑर्बिटल। दिस इज योर एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा कि ये जो तुम्हारा कोई इंटर कर रहा है, अब ये जो सिग्मा, मान लो इस कार्बन हाइड्रोजन का ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये आपका जो है इसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। अनहाइब्रिडाइज्ड p के साथ ये क्या किया, एक इंटरेक्शन शो किया, दैट इज द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन शो करेगा, तो आफ्टर दैट व्हाट यू गेट, इस स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड पहले से ही था। अब जो CH इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन किया, तो इंटरेक्शन करने की वजह से आपका क्या हुआ, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है। अब बेटा इसमें आपको एक चीज तो मिल गया, अब जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो यहाँ पे एज ए H प्लस वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में जो कि तुम्हारा एथिल कार्बोकैटायन है, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं,
ठीक है, तो आप साफ साफ मुझे बता सकते हो कि जैसे अगर ये वाला इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, अगर इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक स्ट्रक्चर बना। अगर दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, सपोज करो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, तो 3 टाइप के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आपके 3 टाइप के जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि CH3 CH2 प्लस में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो यू से दैट इज 3, क्योंकि जो कार्बोकटायन है उससे अटैच जो कार्बन है उसके पास 3 सिग्मा बॉन्डेड CH बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इजिली बता सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब अगला इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। नेक्स्ट तो आप बना लेंगे खुद से भी, लेकिन एक मैं बना के दिखा दे रहा हूं। और ठीक है, कार्बन, आप चाहो तो और इजी करने के लिए आप हाइड्रोजन को नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर नंबरिंग कर देंगे तो थोड़ा सा सामने वाले को भी समझ में आएगा कि आप क्लियरली चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, यू फाइंड नथिंग वेरी क्लियरली, दैट इज हाइड्रोजन। सबसे पहले हम ऊपर वाले हाइड्रोजन को कट किया था, अब हम इस बीच वाले हाइड्रोजन को कट करेंगे। ठीक है, तो बीच वाला हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा। दिस इज योर सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे आप थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो। हेलो हेलो, यस सर। बेटा तुम्हारी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। व्हाट आर यू सेइंग? आई थिंक कोई कुछ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थर्ड जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो आपकी एच सच है, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। अभी नीचे वाला जो आपका हाइड्रोजन है उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्शन करेंगे कार्बोकटायन के साथ और आपको मिलेगा तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ आपका आएगा H पॉजिटिव। दिस इज ठीक है, तो ये तुम्हारा था हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। आपने सीखा व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप जानते हैं इट इज ए स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन व्हिच स्टेबलाइजेस टू मॉलिक्यूल। और इसकी डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन इसकी है delocalization of sigma electron of carbon hydrogen bonds of an alkyl group directly attached to an atom of unhybridized atom having unhybridized p orbital or a unsaturated system like alkene or alkyne। ये बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है और वेरी ब्यूटीफुली आपने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आई हैव ए क्वेश्चन, ये हो गया, ये सबने लिख लिया? बताओ, अभी तक तुम इंटर कर रहे हो। सर हो गया। शिवम शिवम श्रीवास्तव, शिवम, यस सर। क्या कर रहे हो तुम? ये समय आने का क्लास में? सर वो मुझे लगा आज क्लास नहीं होगी, इतना लेट लिंक आया, तो फिर मैंने अभी चेक किया तब देखा लिंक आया। सॉरी सर।
अरे आप लोग तो खुद जो है मैं देखता हूँ आधे आधे घंटे बाद तक आते हो, ठीक है ना, इसी वजह से मैं क्लास थोड़ा लेट ले रहा हूँ। होता है क्या है कि बच्चा मैं जो है पढ़ाने शुरू कर दिया और बच्चे उसमें आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा मत करो आप। हार्डली कोशिश करो, क्योंकि आज ये लास्ट क्लास है, आज जो है मतलब ये लास्ट क्लास है हमारी जिसमें मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिबिलिटी मोड में हूँ, ठीक है ना। आगे से सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से एग्जैक्ट 8:35 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 8:40 के बाद मैं किसी को इंटर नहीं करूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे अभी थोड़ी स्पीड स्लो चल रही है, उसके बाद स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, काफी तेज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब ऑलमोस्ट अब बच्चे सारे फिक्स हो गए हैं, तो सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी बड़ा है, उसे हमको फिनिश करना है। जो समझाने वाली चीज होगी उसको ऐसे ही पेंट पे हम आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे, बाकी नोट्स के माध्यम से या नोट्स शेयर करके नोट्स को पढ़ा के ऐसे करके हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि हार्डली अगर मैं जो है 8:35 से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करिए कि 8:35 के पहले पहले आप इंटर कर जाओ, या चलो ठीक है 8:40 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ओके, तो ये अगर सबने लिख लिया है तो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस क्वेश्चन, अपने क्लास 12 में भी ये क्वेश्चंस किए होंगे। क्वेश्चन ये है कि आपका एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, एक एथिल कार्बोकैटायन है और एक CH3 प्लस है, ठीक। मींस एक तुम्हारा टर्शियरी कार्बोकैटायन है, दैट इज कार्बन पे आप 3 CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे, दैट इज ये आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन आप एक कार्बन पे 2 CH3 और एक हाइड्रोजन इंटर कर देंगे, ठीक है, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। और एक तो अभी भी आपने सीखा है, दैट इज CH3, CH3 CH2 प्लस, CH3 CH2 प्लस और इसके साथ साथ CH3 प्लस, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, क्वेश्चन लिखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन arrange the following carbocation in their stability order. Arrange the following carbocation in their सबसे ज्यादा टर्शरी वाला, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो बेटा ये बताओ कि जैसे आपने बोला सबसे ज्यादा टर्शियरी, तो उसका रीजन क्या है? सर उसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे ना, 9 हाइड्रोजन है ना, और सेकंड वाले में 6 है, थर्ड वाले में जो प्राइमरी उसमें 3 है, और लास्ट वाले में है ही नहीं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये 9 स्ट्रक्चर आप बना लेंगे या मुझे बनाना पड़ेगा? बेटा मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप सभी लोग बना लोगे या मुझे बनाना पड़ेगा? सर एक ड्रॉ करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो बेटा ये है ना, ये तुम्हारा 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। आपने जैसे ये बोला ना सेकेंडरी, अच्छा ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है इसका कुछ नाम और है? ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है इसका, इसको आप कुछ किसी और नाम से भी बोलते हो? कोई और नाम भी इसका है? देखो एक चीज क्लियर कर लो कि जो तुम्हारा कोई भी कंपाउंड, अगर
उस कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा है जिसके पास 2 CH3 और एक हाइड्रोजन अगर है, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन और 2 CH3 एक कार्बन के पास प्रेजेंट है तो उसको आप बोलते हो आइसो। क्या बोलते हो उसको आप? यू से दिस कंपाउंड आइसो। ये जो कंपाउंड आपका है, ओके सर। ये कंपाउंड आपका है आइसो। सेकेंडरी तो ये है ही, लेकिन ये आइसोप्रोपिल कैटायन, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कैटियन। ठीक है, दिस इज योर आइसोप्रोपिल कैटियन। अब देखो इसमें क्या है, मैंने जैसे इसको बोला है नाइपर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कि आप कार्बन बनाएंगे और नीचे वाले दोनों CH3 ग्रुप को आप एग्जैक्टली आप उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, जैसे आपने ऊपर बना रखा वैसे ही बनाएंगे। सर ये टर्सरी वाला नियो होगा? नहीं, टर्सरी वाला बेटा नियो नहीं होगा। नियो में एक कार्बन जब 4 कार्बन से अटैच होता है दैट इज द नियो। ठीक है, ओके सर। लाइक दिस, अगर मान लो कि एक कार्बन है और इसको आपने 4 कार्बन से लिंक कर दिया, ठीक है, इस पे मान लो 4 CH3 ग्रुप आ गए, दैट इज योर नियो पेंटेन। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो दैट इज योर नियो पेंटिल कार्बोकैटायन। ठीक, तो आइसो और नियो क्या होता है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम एक कार्बन को इस पे तीनों हाइड्रोजन शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड दिस इज द थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपका प्रेजेंट है। तो बेटा जो पहला रिजोनेटिंग, जो पहला हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा और टर्शियरी कार्बोकैटायन, वो आपका क्या होगा कि इसमें से कोई एक हाइड्रोजन, सपोज करो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, इसके जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इसके साथ इंटरेक्शन कॉज करेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, फाइनली यू गेट दिस टाइप स्ट्रक्चर दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन पे क्योंकि ऊपर वाला हाइड्रोजन अभी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो बाकी 2 हाइड्रोजन रेस्ट आपके यहाँ पे बचे रहेंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है ये इसी कार्बन के पास में एज ए पॉजिटिव, मींस आप उसको बोलते हो प्रोटॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोटॉनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। बाकी इस कार्बन पे आपको दोनों CH3 इंटर कर देंगे। ठीक है, लाइक दिस। ये आपका हुआ पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वो आई थिंक अब आप सभी लोग बना लोगे, लेकिन क्या है कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद ना बना पाए, तो देखो दैट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, इसमें सपोज करिए कि आपका एक कार्बन है, ये कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन। सबसे पहले जो चेंज नहीं हो रहा होता है, कभी भी जब हम कोई चीज स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कोई भी चीज जो चेंज नहीं हो रही होती है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब आपने देखा था कि इस कार्बन पे जो ऊपर वाला हाइड्रोजन था उसने पार्टिसिपेट कर लिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। अब आपको क्या करना है, जो अ, इस साइड वाला हाइड्रोजन है उसको आपने पार्टिसिपेट करवा दिया हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, एंड फाइनली यू गेट ए H पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है,
this is your second regenerating structure. ये आपका सेकेंड रिजनेटिंग स्ट्रक्चर है. ऐसे ही आप थर्ड रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे. दैट इज थोड़ा लैपटॉप प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम? ये तुम्हारा सेकेंड रिजनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, आपने ऊपर वाले हाइड्रोजन को इंटरेक्शन के साथ इन्वॉल्व किया कार्बोकैटायन के, और राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन को इंटरेक्शन के साथ इन्वॉल्व किया. अब आप लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन को इंटरेक्शन के साथ इन्वॉल्व कर लेंगे. दैट इज वेरी इजी. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी है, इसे आप बना सकते हैं. ठीक है, ये दोनों कार्बन जिसपे तीनों CH3 प्रेजेंट था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का आपने राइट हैंड साइड और अपर साइड का आप बना चुके हो. तो दैट इज योर अपर साइड एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड. अब बचा कौन सा बचा हुआ? लेफ्ट हैंड साइड वाला बचा हुआ. ये इसके साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन शो करेगा. ठीक, दैट इज. तो मैंने जो तुम्हारा ये था टर्सरी कार्बोकैटायन, इस पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं. एक अल्किल ग्रुप के पास 3 सिग्मा बॉन्डेड CH बॉन्ड्स है, और वो तीनों 1 बाई 1 करके इस कार्बोकैटायन के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपके डेवलप होंगे. ठीक है, ऐसे ही फिर आपका जो ये दूसरा CH3 प्रेजेंट है इस कार्बोकैटायन पे, वो भी सेम शो करेगा, और जो तीसरा प्रेजेंट है वो भी सेम करेगा. तो टोटल आप यहाँ पे जो है 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. टोटल यू गेट 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर. ठीक है, ओके. अब मतलब कैसे? हेलो, मतलब सर जितने अल्फा एच होंगे उतने ही हाँ जितने, हाँ वेरी गुड, जितने अल्फा एच होंगे उतने ही आपके जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है, तो दिस इज फॉर अबाउट टर्शियरी कार्बोकैटायन. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, तो आप देखेंगे वहां पे अल्फा हाइड्रोजन जो है 6 है, तो वहां पे 6 बनेगा. ठीक है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा. तो ऐसे ही आप उसको बनाओ. और फिर एथिल का तो हमने बना रखा है ऑलरेडी, और मेथिल में क्योंकि एक भी नहीं है, तो मेथिल में तो कुछ होगा ही नहीं. ठीक है, बी केयरफुल. सर बस sp3 वाले को ही काउंट करते हैं, sp2 और sp वाले को नहीं करते? नहीं, sp वाले को और sp2 वाले को नहीं काउंट करते. ठीक है ना, अगर sp कार्बन से या sp2 कार्बन से कोई sp3 कार्बन अगर लिंक कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस होगा, जिससे मॉलिक्यूल आपका स्टेबलाइज होगा. ठीक है, ओके. अगर एल्कीन कोई एल्कीन के साथ, अगर कोई एल्कीन के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है, वहां पे तो तुम्हारा रिजोनेंस होता ही है ना, रिजोनेंस फैक्टर तो वहां पे लगता ही है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक चीज याद रखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं. ठीक है, इसकी बात करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. ठीक है, तो आप सबने ये लिख लिया था. तो तुम्हारा आइसोप्रोपिल का भी मैं एक थोड़ा सा ड्रा करता हूं. ठीक है, देखो कभी भी जब आपसे पूछा जाए कि बेटा आइसोप्रोपिल क्या होता है, तो एक चीज क्लियर रखना हमेशा कि आइसोप्रोपिल मींस, मतलब आइसो अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज आइसो, तो एक चीज क्लियर रखना, आइसो का मतलब होता है कि पूरे मॉलिक्यूल में एक कार्बन अगर कहीं ऐसा है तो वो तुम्हारा आइसो है. बी केयरफुल. कभी भी इस तरीके की मतलब कोई गलती ना हो कि सर कोई बताया नहीं है ऐसा. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आइसोब्यूटेन, राइट द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन आइसोब्यूटेन, तो तुम्हारा दिमाग घूम जाता है ये आइसो क्या है. तो अब आइसोब्यूटेन अगर आपसे कोई पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो आप
इतनी चीजें बना देंगे इसमें। जैसे ये आइसोप्रोपेन है, ठीक है, दिस इज योर आइसोप्रोपेन। अब आइसोप्रोपेन में ये जो कार्बन है ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है, इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, दोनों मेथिल ग्रुप इसके साथ 1 बाय 1 करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो मैंने पहले इस कार्बन को लिया है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, तो डेफिनेटली जिस कार्बन को आप लोगे, जिस कार्बन मेथिलिक ग्रुप लोगे, उनके बीच में सबसे पहले क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, C, डबल बॉन्ड C, ठीक है। और ये नीचे वाला आपने कुछ किया ही नहीं है इसको, तो ये एज CH3 फॉर्म में रहेगा। इसको मैंने आइसोलेटेड स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज CH3 फॉर्म। अब यहाँ पे सपोज करो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हाइड्रोजन है उसने इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इंटरेक्शन में जो पार्टिसिपेट किया है दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन। इसके ऊपर आपका क्या आया, पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी इजी, ठीक है, यू ऑल डिड इट। ये तुम्हारा पहला रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, वेरी गुड। और ऐसे ही आप सेकेंड बना दोगे। सेकेंड में क्या करोगे आप कि जो इस कार्बन का नीचे वाला हाइड्रोजन है उसको आप यूज कर लोगे। सर ऊपर वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, फर्स्ट कार्बन? उसको भी वो तुम तीसरे स्ट्रक्चर में उसको डाल दो। चलो मैंने ऊपर वाला ही पहले ले लिया, ठीक है, पहले ऊपर वाला ले। तीनों को 1 बाय 1 करना है, जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबको आपको 1 बाय 1 करना है, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा हो गया H पॉजिटिव। नहीं सर, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही ना रेजोनेटिंग हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में। इसकी वैलेंसी नहीं पूरी हो रही, कार्बन की क्यों नहीं पूरी हो रही? ठीक से देखो कार्बन की वैलेंसी क्यों नहीं पूरी हो रही, क्या बात कर रहे हो? 3 ही तो हो रहे सर। कहाँ 3 हो रहे, 4 नहीं है वैलेंसी कार्बन की? 3 ही है सर। अरे कैसे बात कर रहे हो, कोई और है जो 3 बता रहा है इसकी वैलेंसी? फर्स्ट वाले में H लगाया है। फर्स्ट वाले में तो मान लो वो फर्स्ट वाले में जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी तो वैलेंसी 3 है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कार्बोकैटायन कहीं भी होगा तो उसकी वैलेंसी 3 ही होती है, क्योंकि वहां पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। सेकेंड स्ट्रक्चर में अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 4 वैलेंसी इसकी है नहीं, 1 2 3 4, ओके। अगर मैं यहां बात करूं आपको तो यहां भी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4। तो वैलेंसी कहानी पूरी इसकी। एल्कीन, एल्केन से एल्कीन बन रहा है तो उसमें पाई बॉन्ड आ रहा है ना एक, पाई बॉन्ड को भी तो हम वैलेंसी में काउंट करते हैं, या उसको तुम छोड़ दे रहे हो? क्या नाम आपका, जो अभी मुझसे पूछ रहा था कि वैलेंसी सब पूरी नहीं हो रही है? बेटा कहीं नहीं वैलेंसी पूरी, वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए ना। तो 4 वैलेंसी इज ऑलरेडी फिनिश्ड, दैट इज 1। अब मैं लिख के दिखा दूं तुमको, 1 2। नहीं सर, मैं इस कार्बन की बात नहीं कर रहा। हाँ, इसके पास वाला राइट साइड में। ये राइट साइड, यहाँ एक हाइड्रोजन मिस हुआ है ना, हाइड्रोजन लिखो तुम। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, ओके गुड, उसको लिख दो वो चीज। ये तो जैसे जब आप कंडेंस्ड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का लिखते हो तो कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कुछ, सपोज करो दिस, ये ऐसे कहीं लिखा हुआ कुछ, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड मेंशन किया, तो क्या यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है? उस पे तो ऑलरेडी वो चीज आप कंसीडर कर लेते हो ना, उस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इज एम राइट? चलो ठीक है, ये तो आप पढ़ के आए हो। ऐसी ऑर्गेनिक में अब जरूरी नहीं हर जगह हाइड्रोजन और CH3 को बार बार रिप्रेजेंट किया जाएगा। CH3 को इस सिंगल डैश से शो करेंगे और हाइड्रोजन भी क्विट इट। चलो, दिस इज द स्ट्रक्चर सेकेंड, और ऐसे ही आपका जो है स्ट्रक्चर थर्ड हो जाएगा। सर कार्बोकैटायन हमेशा प्लेनर होगा? हाँ, कार्बोकैटायन इज ऑलवेज प्लेनर बिकॉज ये हमेशा ये प्लेन में होगा, 60 डिग्री प्लेन के साथ में होगा, 120 डिग्री प्लेन के साथ होगा, ठीक है, ऑलवेज। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ में है, ठीक है, और ये तुम्हारा CH3 के साथ में है।
CH3 के साथ में। अब आप देख लो, एक जगह आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन हटाया है, एक जगह अपर हैंड साइड का हटाया है। अब यहाँ पे क्या करोगे, नीचे का हटा दोगे, ठीक है। ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन को आप एज सच इस कार्बन पे पुट करेंगे। बेटा ये है बड़ा सिंपल सा, ठीक है ना, लेकिन पता नहीं क्यों जब एग्जाम में आता है ना तो आप क्या करके आते हो, कैसे लिख के आते हो, मुझे नहीं पता। मतलब सारे बच्चे नहीं, कुछ तो बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वो हाइपर कॉन्जुगेशन को, मतलब मुझे लगता है कि उसको हाइपो कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हाइपो को मतलब हाइपर को हाइपो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना। दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। तो आप देख रहे हैं कि 3 जो है इस CH3 से मिल रहा है, तो 3 आपका जो है इस CH3 से मिलेगा, यू गेट टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। दिस इज द रीजन टर्शियरी इज ग्रेटर देन secondary, and secondary is greater than CH3 CH2 plus, and CH2 plus is greater than CH3 plus, ठीक है। सर कार्बन आयन के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, कार्बन आयन के लिए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन आयन में आप देखेंगे तो उसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। उसका अगर मैं किसी कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूंगा तो आप बताओगे कि दैट इज sp3। यस सर, sp3। तो sp3 इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। sp3 मतलब जो हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन होना है उस कार्बन के साथ, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली sp2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसका जैसे आपने बताया एक फैक्टर तो आपने मुझे बताया कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जिसका जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। देयरफॉर द ऑर्डर इज टर्शियरी is greater than secondary is greater than primary is greater than normal। ये आपने मुझे अभी बताया, ठीक है, ओके। सर इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है ना, टर्शियरी वाले में 3 का इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंडरी वाले में 2 का, प्राइमरी वाले में 1 का। ठीक है बेटा, इसी चीज को मैं अभी आपसे बताने वाला थे लेकिन थैंक यू बेटा। देखो, एक तो जैसे ना आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरा आप जो है इसको इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि जैसे ये जो कार्बन है, कभी भी एक चीज आप समझो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी स्पीसीज हो, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो कोई भी फैक्टर जो उसके उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फैक्टर जो उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को कम कर रहा है, वो उस सिस्टम या मॉलिक्यूल या स्पीसीज को वो स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। और कोई भी फैक्टर जो उस चार्ज को जो है इंक्रीज कर रहा है, वो उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन में आप देख रहे हैं कि इस पे 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब क्या होता है कि ये जो मेथिल ग्रुप है इसकी प्रॉपर्टी होती है दिस इज द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये जहां जिससे जुड़ेगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ठीक है। तो देखो ये तीनों क्या कर रहे हैं, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे हैं, जिससे इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपकी वैल्यू क्या हो रही है, दैट गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसी भी ऐसे फैक्टर की वजह से, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो आप देखेंगे टर्शियरी की केस में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा कम हुई है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू नॉर्मल। CH3 प्लस इज योर नॉर्मल, ठीक है, या सिंपल, आप उसको सिंपल कार्बोकैटायन बोलते हैं CH3 प्लस को, ठीक है। तो 2 फैक्टर हैं, पहला हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 फैक्टर के बेसिस पे आप उसको एक्सप्लेन करके आओगे एग्जाम में। अब ये तो था तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का केस। अब अगला केस जो हमारा है वो है अगर किसी ये एल्कीन से लिंक करता है, ठीक है, या किसी एल्काइन से अगर ये लिंक होता है, तो आप सभी लोग खुद से एल्कीन और एल्काइन का
अल्काइन का नहीं, आप सिर्फ एल्कीन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रा करके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ कौन सा स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है, ठीक है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल, ड्रा आपको करना है। सर फ्री रेडिकल के लिए बना सकते हैं? मैंने आपको फ्री रेडिकल इंट्रोड्यूस किया है। सर शायद अभी नहीं किया। हाँ, अभी नहीं किया तो फ्री रेडिकल आप मत बनाना, ठीक है। फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मत बनाना। अभी मैंने जितना आपको बोला है आप सिर्फ उतना करो, ठीक है। ओके, इस मॉलिक्यूल को आपको बना के लेके आना है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, आपको इस मॉलिक्यूल का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर आप बना के लेके आइएगा, ठीक है। आज की क्लास हम एंड करते हैं। अब बेटा अगली क्लास से हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और सिर्फ यही मोड नहीं रहेगा पढ़ाने का, ये मोड रहेगा पढ़ाने का जो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं नोट्स बना के आपको भेजूंगा, उसको पढ़ाऊंगा। अगर उसमें कोई डाउट्स या है तो उसको हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी स्पीड हमारी नेक्स्ट क्लास से बढ़ जाएगी। आपसे भी मैं यही बोलूंगा कि जो है आप भी थोड़ा सा राइट टाइम हो जाओ, बाकी तो ठीक है, ठीक है। ओके सर। दिस इज योर क्वेश्चन, इसे आप करके लेके आएंगे, सभी लोग करके लेके आओगे। क्लास शुरू होने के पहले आप बताओगे कि सर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें, और मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने के बाद का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ठीक है। चलो ठीक है, यू आर राइट योर अटेंडेंस। आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो यू आस्क मी, अदरवाइज वी आर लीविंग द क्लास।